दोस्तों और किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल के बारे में कि आप किसान भाइयों को धान की फसल में कब हर्बिसाइड दवा का इस्तेमाल करना है। तो आज सारा सब कुछ डिटेल से जानने वाले हैं। उससे पहले यदि आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी दोस्त हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको सारा सब कुछ बताने वाला हूँ कि आपको अपनी धान की फसल में कौन कौन सी हर्बिसाइड दवाओं का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपके धान की फसल में उगने वाले खरपतवारों को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी किसान भाई आप धान की रोपाई करते हैं, तो जब आपकी धान की रोपाई कर लेते हैं तो उसके ठीक 15 से 20 दिन के बाद आपके धान की फसल में कुछ कल्ले निकलना शुरू हो जाता है और आपके धान की फसल में खरपतवार भी 2 से 4 पत्ती का उग आता है। तो आपको उस समय पर स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। तो स्प्रे भी आप किस प्रकार से कर सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं दवाइयों के बारे में। और किसान भाइयों, आज मैं आपको धान की फसल में 1 एकड़ के लिए आपको कौन कौन सी दवाएं कितनी मात्रा में लेना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो अब उन दवाइयों के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन सा टेक्निकल देखकर आपको उन दवाइयों को लेकर आना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टोपर डी, जो इथाइल 38% इसी फॉर्मुलेशन में आता है। तो आपको यह हर्बिसाइड 1 लीटर का डब्बा लेकर आना है आपको 1 एकड़ के लिए। और उसके बाद में आप किसान भाइयों को तो आपको इसमें टेक्निकल बिस्पायरिवेट सोडियम 10% ऐसे फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाएगा। आप यह 200 ml 1 एकड़ के लिए लेकर आना है। और उसके बाद में आपको बाउंड्री कंपनी का जो इसमें टेक्निकल आता है पायराजो सल्फ्यूरिन इथाइल 10% WP फॉर्मुलेशन में, तो इसको आपको 80 ग्राम की 2 पुड़िया 1 एकड़ के लिए लेकर आना है। तो आपको यह टेक्निकल देखकर इस हर्बिसाइड को लेकर आना है। और इसके बाद में आपको एक प्रोडक्ट और मिलाना है। जब आप किसान भाई इन तीनों का अच्छे से बाल्टी में गोल बना लेंगे, तो उसके बाद में आपको यह 50 ml उन दवाइयों के साथ में डालना है, जिससे कि आपके जो हर्बिसाइड दवाएं हैं इनकी 10 से 20% तक क्रियाशीलता को बढ़ा देगा, जिससे कि आपके धान की फसल में जो चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती का घास होता है वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं धान की फसल में आपको किस तरीके से इस गोल को इस्तेमाल करना है। सबसे पहला तरीका है आपको इन दवाइयों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, आपके धान की फसल में जो क्यारे पानी से भरे हुए हैं उनको 1-2 दिन पहले ही आपको इन क्यारों से धान के क्यारों से पानी को निकाल देना है। इनमें नमी होना चाहिए, तभी जाकर आपको स्प्रे करना है। जब आपके क्यारों में किसान भाइयों नमी होगा तभी आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद आपको 48 घंटे के बाद उन क्यारों में पानी भर देना है, जिससे कि 7 से 8 दिन के बाद आपके जो क्यारों में पानी भरा है आपने, जो उनमें चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती का घास उगा है, तो वह अच्छे से धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, वह नीचे से गलना शुरू हो जाएगा। तो आप इस तरीके से जो अपने धान के फसल में जो चौड़ी पत्ती सकड़ी पत्ती का घास उगता है उसको आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया है कि आपको जो खरपतवार उगता है धान की फसल में, तो आप उनको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। आप सभी दोस्तों ने यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखी है और आप सभी समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आजकल राजस्थान में सबसे ज़्यादातर खेती धान की जाती है। तो धान की खेती में किस प्रकार से आप हर्बिसाइड दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया है। यदि आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप किसान भाइयों को खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूँ। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।